प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ विशेष सूचनाएं मैं दे देता हूं। हमारा लाइव कार्यक्रम जिसमें कुंडली विश्लेषण किया जाता है और यह कुंडली विश्लेषण निःशुल्क रहता है। कुंडली विश्लेषण लाइव कार्यक्रम एक दिन छोड़ करके एक दिन, यानी जो सम संख्या के दिन होते हैं उसमें हमारा लाइव कार्यक्रम रहता है। तो उस लाइव कार्यक्रम में जुड़ करके आप अपनी कुंडली का निःशुल्क विवेचन करवा सकते हैं। आपके कोई ऐसे प्रश्न हो जिन प्रश्नों के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, उस कार्यक्रम में जुड़ करके रात्रि 8 बजे से वो कार्यक्रम रहता है नक्षत्रवेद चैनल के ऊपर। यदि आप नक्षत्रवेद से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नक्षत्रवेद टाइप करिए, NAKSHATRAVEDA ऐसा टाइप करके, और आप उस चैनल तक पहुंच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दिन छोड़ करके एक दिन, जो सम संख्या के दिन है, उसमें रात्रि 8 बजे से कार्यक्रम रहता है। कार्यक्रम में आप जरूर जुड़िए। आप अपनी कुंडली का बहुत ही अच्छा विश्लेषण वहां जुड़ करके करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड के बारे में। यह एपिसोड विशेष करके कर्क राशि के जातकों के लिए है। अगस्त के महीने के बारे में। अगस्त का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ विशेष परिस्थितियां इस महीने आपके लिए बनेंगी, आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, संतान पक्ष कैसा होगा, प्रेम जीवन कैसा होगा, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में आपको इस वीडियो में आपकी जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें उपाय भी बताया जाएगा। तो कोशिश करिए पूरे वीडियो के साथ में बने रहिएंगे और पूरे अगस्त के बारे में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरी जानकारी आप जरूर लेंगे इस महीने की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थिति कैसी रहेगी, ग्रहों की क्या स्थिति आपके जीवन में रहेगी, जिससे अगस्त के महीने में किस प्रकार की आपकी कुंडली बनेगी और क्या कुछ आपको मिलने वाला है। सूर्य महीने की शुरुआत में कर्क राशि में, यानी आपकी ही राशि में रहेंगे, आपके लग्न भाव में। 16 अगस्त से मूवमेंट करेंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। मंगल की बात करें तो मंगल महीने की शुरुआत में मीन राशि में रहने वाले हैं और 16 अगस्त को गोचर करेंगे मेष राशि में, अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे। बुध की बात करें, बुध 1 अगस्त को मिथुन में रहेंगे, 2 अगस्त से 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे और 17 अगस्त से सिंह राशि में सूर्य के साथ में गोचर करेंगे। गुरु की बात करें, गुरुदेव बृहस्पति वक्री होकर के 13 सितंबर तक अपनी ही राशि धनु में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, स्वगृही होकर के। शुक्र की बात करें, शुक्र महाराज जुलाई महीने में वृषभ राशि में थे, 1 अगस्त को उनका गोचर होगा, मूवमेंट करेंगे मिथुन राशि में। शनि की बात करें, शनि महाराज वक्री होकर के 29 सितंबर तक मकर राशि में, खुद की राशि में स्वगृही अवस्था में रहेंगे और 29 सितंबर 2020 को मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में ही। मकर राशि में मार्गी अवस्था में वो रहने वाले हैं। राहु की बात करें, वर्ष के आरंभ से ही राहु मिथुन राशि में चल रहे हैं और 23 सितंबर से राशि परिवर्तन करके वृषभ में आ जाएंगे। केतु की बात करें तो केतु भी वर्ष के आरंभ से ही धनु राशि में चल रहे हैं और 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में वो आ जाएंगे। ऐसी स्थिति बनी हुई है सभी ग्रहों की। तो इस स्थिति के हिसाब से कर्क राशि के जातकों के लिए क्या व्यवस्थाएं बनती हैं, आपकी कुंडली कैसी बनेगी अगस्त की, उस कुंडली में प्लेसमेंट ग्रहों की कैसी होगी और उसकी वजह से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, बताता हूँ आपको। सूर्य महीने की शुरुआत के 15 दिन कर्क राशि में, यानी आपके लग्न भाव में रहेंगे। बहुत सारा पराक्रम, बहुत सारी आत्मिक ऊर्जा, आत्मविश्वास, पॉजिटिविटी आपको देने वाले हैं। 16 अगस्त से सिंह राशि में, यानी आपके द्वितीय भाव में स्वगृही अवस्था में रहेंगे। मंगल की बात कर लें तो मंगल महीने की शुरुआत में मीन राशि में आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में रहेंगे, अच्छी पोजीशन बनाएंगे। 16 अगस्त से मेष राशि में, खुद की राशि में स्वगृही दशम भाव में, आपके कर्म भाव में रहेंगे, वहां भी बहुत ही जबरदस्त स्थिति आपके लिए बनाएंगे। बुध की बात कर लेते हैं तो बुध महीने के प्रथम दिन, यानी 1 अगस्त के दिन मिथुन राशि में आपके द्वादश भाव में रहेंगे, अच्छा नहीं होगा।
2 अगस्त से 16 अगस्त तक कर्क राशि में यानी आपके लग्न भाव में रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। 17 अगस्त से सिंह राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में चलेंगे और सूर्य के साथ में युति करेंगे धन भाव में। गुरु की बात करें तो गुरु महाराज धनु में स्वगृही होकर के आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। शुक्र की बात करें तो मिथुन राशि में आपके द्वादश भाव में शुक्र महाराज रहेंगे। शनि वक्री अवस्था में स्वगृही होकर के मकर में आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। राहु की बात करें तो राहु मिथुन राशि में आपके द्वादश भाव में शुक्र के साथ युति करेंगे और केतु धनु राशि में गुरु के साथ आपके छठे भाव में शत्रु भाव में गुरुदेव बृहस्पति के साथ में युति करने वाले हैं। तो यह स्थिति रहेगी आपकी कुंडली की। आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन को देखते हुए हमने कुछ राशिफल आपके लिए तैयार किया है। वह राशिफल पूर्ण रूप से अगस्त के महीने में आपके ऊपर लागू होगा। तो यह राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं बनेंगी, आइए चर्चा कर लेते हैं उस बारे में। सबसे पहले कार्य की बात करते हैं कर्म भाव की। कर्म भाव में उन्नति के बहुत सारे अच्छे चांसेस आपके लिए बन जाएंगे। धन लाभ की बात करें तो धन लाभ भी आपको बहुत जबरदस्त रूप से होने वाला है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी से संबंधित कोई काम करते हैं, सरकार से रिलेटेड कोई भी प्रकार का काम करते हैं या सरकार से रिलेटेड कोई भी प्रकार का आप सरकार का जो आउटसोर्स का काम है वो यदि आप करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान ज़बरदस्त रूप से आपको मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन, पदोन्नति, आपका इंक्रीमेंट, सभी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रूप से बढ़ने के चांसेस आपके लिए रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के कहें तो आपके आशा के अनुरूप परिणाम आपको इस महीने मिलने वाले हैं। मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा, कार्य में मन लगेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करने की इच्छा होगी। शत्रु की यदि बात करें तो शत्रु नाश इस महीने आपका होगा, यानी शत्रु भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और विवाह के लिए भागदौड़ आप कर रहे हैं तो विवाह से संबंधित भी चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं, यानी स्त्री सुख में भी आपको वृद्धि इस महीने मिल सकती है। भाइयों को लेकर के यदि परिवार में कोई मनमुटाव है, कोई क्लेश है, कोई विवाद है तो भाइयों को लेकर के भी मिलाप का समय है। यानी भाइयों से भी कोई विवाद है आपका तो वो टल सकता है और मित्रों से भी कोई विवाद है तो वो भी आपका ठीक हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपके परिवार के कुछ लोग जो आपका भला नहीं चाहते हों या आपकी मित्र मंडली में ऐसे कोई लोग हों जो आपका भला बिल्कुल भी नहीं चाहते हों, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच करके इस समय ज़रूर रहिएगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। यदि कोई पुराना रोग है तो वो कुल मिलाकर के आपका ठीक ही रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां ज़रूर दिखाई दे रही हैं और उन परेशानियों को देखते हुए आर्थिक पक्ष भी थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है, यानी हॉस्पिटल्स को लेकर के कुछ खर्चा हो सकता है। तो बिल्कुल भी लापरवाही इस समय आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को, शारीरिक व्यवस्थाओं को मैनेज करके रखिए। ग्रहों के योग आपके लिए अगस्त में कुछ ऐसे बनेंगे कि कुछ लोगों के प्रति आपको सावधान रहना होगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं। यानी ऐसे कोई लोग जो बाहर से आपके मित्र दिखते हों लेकिन अंदर से शत्रु हों, तो उनसे आप जबरदस्त रूप से सावधान रहिएगा। वो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं आपकी बिगाड़ सकते हैं। बात करें यात्रा की, यदि आप व्यापारी हैं, जबरदस्त रूप से यात्राएं आपकी होंगी, लेकिन यात्राओं का बहुत ज्यादा फायदा नहीं आपको मिल पाएगा। हाँ, यदि कार्यक्षेत्र में आपको बदलाव करना है, यदि आप नौकरी करते हैं, एक नौकरी से संतुष्ट आप नहीं हैं, दूसरी नौकरी प्रारंभ करना चाहते हैं, आप मूव करना चाहते हैं, एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में मूव करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के लिए स्थानांतरण के योग बहुत शानदार आपके लिए बन जाएंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामलों में अगस्त का महीना बहुत ज़बरदस्त रूप से आपको फायदा देने वाला है। आपके प्रेमी के साथ में आपका यदि कोई मनमुटाव है, किसी प्रकार की कोई टेंशन बनी हुई है, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ कोई टेंशन है, पत्नी से अलगाव हो गया है, पति से अलगाव हो गया है, आप दूर रहने लगे हैं या आपका तलाक का कोई मामला चल रहा है, तो वापस से सेटलमेंट होने के चांसेस भी आपके बहुत ज़बरदस्त रूप से बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे,
स्वास्थ्य का मामला अच्छा रहेगा और आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम जीवन भी बहुत शानदार रहेगा। शादीशुदा जो लोग हैं, थोड़ा बहुत ऊंची नीची व्यवस्थाएं जरूर रह सकती हैं आपकी, क्योंकि कुछ चीजें इस महीने क्रोध को लेकर के बढ़ेंगी, गलत फहमियों को लेकर के बढ़ेंगी, तो उनके ऊपर कंट्रोल करना आपका काम है। आर्थिक मामला बहुत शानदार है। आर्थिक मामले में केवल और केवल ध्यान रखना है कोई आपको धोखा नहीं दे दे। पारिवारिक मामले में भाइयों के प्रति विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, सभी चीजें आपकी अच्छी हैं। दाम्पत्य जीवन में लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में भी गृह स्थिति काफी अच्छी है। कुल मिलाकर के आपका जो शुक्र है, यानी आपको अपनी जो भावनाएं हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। बहुत ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। जो भौतिक वस्तुएं हैं, आराम वाली जो वस्तुएं हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी आपको खर्च नहीं करना है। बस इतनी सी बातों का आप ध्यान रख लेंगे तो ये अगस्त का महीना बहुत शानदार रूप से आपके लिए निकलेगा, बहुत जबरदस्त अच्छे परिणाम आपको देगा और आप समझ नहीं पाएंगे। बस ये मान लीजिए, आप समझ नहीं पाएंगे और बहुत जबरदस्त रूप से अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। आप बहुत खुश होंगे अगस्त के अंत में। यदि आपकी कुंडली की पोजीशन अच्छी है सभी ग्रहों की, तो ये गोचर के परिणाम आपको हूबहू मिल जाएंगे। और यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का या कोई ग्रह शत्रु राशिस्थ है, कोई अस्त है, या किसी को पाप दृष्ट है, कोई ग्रह पाप से दृष्ट है यानी पाप ग्रह से दृष्ट है, तो ऐसी जो पोजीशन है जिनमें कोई भी ग्रह आपका खराब है या अच्छी पोजीशन नहीं दे पा रहा है, अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो ये गोचर की पोजीशन के आधार पर ये राशिफल आपको बताया जा रहा है। तो इसमें उतार चढ़ाव भी बन सकता है। क्या करना चाहिए उपाय के तौर पर? शनि देव की आराधना करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शनि देव से संबंधित यानी काली वस्तुओं का दान करिए, नीली वस्तुओं का दान करिए, बहुत अच्छा रहेगा। बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान अष्टक का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा इस महीने, क्योंकि शनि से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ठीक होंगी, मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होंगी और जहां तक स्वास्थ्य का मामला है वो भी ऐसा करने से आपका ठीक हो जाएगा। तो ऑल ओवर सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए शनिदेव की आराधना या फिर हनुमान जी की आराधना, दोनों ही आपको करनी चाहिए। तो यह था बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल रूप से मैंने आपको समझाया। बहुत ही ज़बरदस्त रूप से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं इस महीने, यदि जिस प्रकार से ये एपिसोड आपको दिया गया है उसको समझ करके बहुत अच्छे प्रकार से आप अपनी रूटीन बनाएं और जो चीज़ें बताई गई हैं उपाय के तौर पर उनको आप बहुत स्पष्ट रूप से करें। तो बहुत सरल भाषा में मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। यदि आया हो, अच्छा लगा हो, तो आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके परिवार वाले जो भी कर्क राशि के हैं उनको ये मैसेज ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए, ये वीडियो उनको ज़रूर भेजिए ताकि उनके भी काम आए और वो भी अपनी व्यवस्थाएं अच्छी बना सकें। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तो एक बनता है, ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं और हमारे लाइव प्रोग्राम भी कंटिन्यू चल रहे हैं। इसके अलावा सुबह 8:30 बजे प्रतिदिन हमारा लाइव कार्यक्रम रहता है, जिसमें दैनिक भविष्यवाणी और अध्यात्म जिज्ञासा कार्यक्रम रहता है। यानी अध्यात्म को लेकर के हमारे दैनिक जीवन में जितने भी प्रश्न होते हैं, धर्म कर्म को लेकर के, ज्योतिष को लेकर के, हमारे शास्त्रों को लेकर के, उनको आप पूछ सकते हैं और अपनी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर सकते हैं और साथ में आपको दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल का लाभ भी मिल जाता है। तो उस कार्यक्रम में भी आप जरूर जुड़िए। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नए वीडियो में नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए और नक्षत्र वेद की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अगस्त के महीने के लिए। नमस्कार।